तो हाँ, हम लोग 4.34 4.34वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने की विधि बताई जा रही है। तत् विधि, विधि यानी तरीका या प्रकार या विधि। क्या विधि बताई, किसकी विधि है? कि आत्मा, परमात्मा और उसके संबंध का विज्ञान। जीव क्या है, आत्मा क्या है, और उसके उसका संबंध है, वो जो ज्ञान है उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो यदि वो आपको जानना है, उसकी विधि है। जैसे मैंने कहा ना, दुनिया में हर चीज की विधि होती है। अभी गाय है, तो गाय के थनों में तो बहुत सारा दूध है, लेकिन आपको मिल सकता है क्या? अब विधि पता है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। या इसे लकड़ी का उदाहरण दिया जाता है कि लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि ऑलरेडी होती है, लेकिन ऐसे लकड़ी रखी तो अग्नि प्रकट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको विधि पता है तो आप उस लकड़ी से अग्नि को प्रकट कर सकते हैं। जमीन में, जमीन के अंदर पान जल होता है। कोई बोलेगा यार कहाँ जल है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, झूठ बोल रहा हो आप, जल है दिखाओ तो हम मानेंगे। नहीं, जल है उसमें, ये उसी की विधि है। तो विधि नहीं करोगे आप तो जल मिलेगा आप। या दूध होता है, तो गिलास के, मान लो आपके सामने कोई एक गिलास दूध ला दे, कांच का, और वो आपसे पूछे इस गिलास में क्या है, तो कौन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? एक गिलास को दूध आपके सामने ला और पूछे कि सर या मैडम बताइए इस गिलास में क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? दूध है। हम्म, दूध है। क्या? दूध है। दूध है। दूध है या दूध के अलावा भी कुछ और है, या केवल दूध है? पानी भी है। नहीं, ऐसे नहीं। राधिका दीदी ने वो उठाया हाथ, बोलिए राधिका दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, उसमें घी भी है प्रभु जी और मक्खन भी है। मक्खन के पहले क्या बोला? घी भी है प्रभु जी उससे। हाँ, तो गिलास दूध के अंदर दही भी बन सकता है, उसका घी भी है, मक्खन भी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप किसी आदमी ने पहली बार दूध देखा, साहब बोलोगे ये सब है, तो वो थोड़ी ही मानेगा। तो हाँ है, लेकिन उसी का विधि है एक। विधि को जो आप पालन करोगे, तब वो देखोगे दूध से आपको, उसी दूध से आपको मक्खन भी मिल जाएगा, उसी दूध से आपको मट्ठा भी मिल जाएगा, उसी दूध से आपको दही भी मिल जाएगा, घी भी निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें निकल रही है। ये उससे एक विधि होती है। तो वैसे दिव्य ज्ञान की एक विधि है, तत् विधि। वो विधि, विधि का नंबर एक है प्रणिपातेन। प्रणिपातन का मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा प्रणिपातन से क्या मतलब है? इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ये सदानंदिनी योगिनी माता जी। अब पढ़ी पाते हैं मतलब गुरु के चरणों में शरण ग्रहण करना चाहिए। गुरु के चरणों में शरण, हाँ, आत्मसमर्पण। लेकिन वो केवल आत्मसमर्पण नहीं है। प्रणिपातन का मतलब है विनम्र आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण तो सब लोग करते हैं, लेकिन कितने लोग विनम्र आत्मसमर्पण कर पाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। दिखते तो सभी हैं विनम्र आत्मसमर्पण वाले, सभी ये बोल रहे हैं मैं गुरु के आदेशों का पालन कर। तो इसका मतलब ये विनम्र आत्मसमर्पण, ठीक है ना? और तद्विधि में एक चीज और भी है कि आपको दिव्य ज्ञान ग्रहण करना है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल भगवद गीता ग्रंथ है या भागवतम उससे ग्रहण करो। उसे तो करना ही है, ऐसा नहीं कि उससे नहीं करना, उसे तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको आचार्यों से भी ग्रहण करना है। आचार्यों के जीवन से, उनके अनुभवों से, ये विधि है। तद्विधि मतलब ग्रंथ और आचार्य, ये दोनों चाहिए, तब आपकी विधि कंप्लीट होगी। ये तो कंप्लीट नहीं होगी ये विधि। तो गुरु, साधु और शास्त्र, वही बात है, ठीक है? तो प्रणिपातन की बात है, विनम्र समर्पण है। तो किसी शिष्य को चाहिए अपने गुरु के सामने बिना किसी अहंकार के, बिना किसी गर्व के आत्मसमर्पण करे। अब रहा सवाल तर्क का, तो ज्यादातर केसे में तर्क नहीं करना चाहिए। जहाँ सेवा की अगर बात है तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। बात अगर ज्ञान की है, तब वो कर सकता है। ऐसे लॉजिकली कोई चीज समझना है, तब वो कर सकता है, लेकिन वही बड़ी विनम्रता के साथ होता है, चुनौतीपूर्ण अंदाज में नहीं होता है। बहुत विनम्र होकर, जिज्ञासा के भाव में करना चाहिए आत्मसमर्पण। तो जब तक प्रणिपात ने विनम्र आत्मसमर्पण नहीं होगा,
तब तक आप कितनी भी सेवाएं कर लो, कितने मंदिर बना लो, कितने भक्तों को बना लो, कितनी प्रचार कर लो, कितनी कुकिंग कर लो, कितनी मालाएं बना लो, वो आपको आ, क्या बोलते हैं उसको, दिव्य ज्ञान ग्रहण, दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं आएगा। यहाँ तक आ सकता है वो हेड तक, यहाँ तक नहीं जाएगा। पहले कान से शुरू होता है, कान से हेड में जाता है, फिर हेड से यहाँ जाता है, अंदर जाना चाहिए। जैसे कि एक बार एक एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसने देखा 3 गुड़ियां थी और तीनों दिखने में एक जैसी, कोई अंतर नहीं, सेम कलर, सेम हाइट, सेम कपड़े, सेम चेहरा, सब कुछ सेम। तो उसने पूछा कितने की हैं 3? तो उसने कहा पहली वाली 5,000, दूसरी वाली 10,000 और तीसरी वाली 15,000। उसे आश्चर्य हो गया। उसने कहा ऐसा क्यों भाई, तीनों एक जैसी हैं एकदम, कुछ भी अंतर नहीं है इनमें, ना हाइट में छोटी बड़ी, चलो समझ में आए कि आपकी कोई गुड़िया हाइट में बड़ी तो आपको माल मटेरियल ज्यादा लगा, और सब बराबर है एकदम, फिर आपके पेट में इतना फर्क क्यों है? तो उसने उसको एक तार दिया, बोला, इस तार को आप कान में डालो, किसकी, गुड़िया के, तो आपको समझ में आया। तो पहले बारी में उसने कान में डाला, वो तार होता ना, तार इस कान से घुसा उस कान से निकल गया। इसकी कीमत थी 5,000 रुपए। देखो आप, तीनों गुड़िया किसी दिखने में, दूसरे दूसरे को डाला, गुड़िया के कान में डाला तार, वो कान से घुसा और यहाँ पे आकर रुक गया दिमाग में, इससे आगे नहीं गया। इसकी कीमत थी 10,000 रुपये। तीसरे को कान में डाला, सीधा गया हार्ट में, उसकी कीमत थी 15,000 रुपये। तो दुकानदार ने कहा तुम्हें समझ में आ गया? तो बोला हाँ मुझे समझ में आ गया कि दिखने में बाहर तीनों गुड़िया एक जैसी हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। वैसे ही भक्ति में होता है कि कभी कभी हम लोग को भक्त लोग सब एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसे तिलक लगा रहे हैं, एक जैसी बातें कर रहे हैं, एक ही ग्रंथ पढ़ते हैं, एक ही महामंत्र का जाप करते हैं, एक ही चीज खाते हैं प्रसाद, और कुछ खाते नहीं है। देखो कभी लोग होते सारे एक जैसे होते होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा ये पहले नंबर के होंगे, इस कान से सुनेंगे psst, उस कान से निकलेगा। तो बहुत कम होंगे जिनका हेड तक जाएगा, और हार्ट में जाने वाले तो बहुत ही कम, बहुत ही अधिक योग होंगे वो, और विश्वास पात्र होंगे। तो ये परिपातन उसी के लिए है। अगर जब तक ज्ञान हृदय में नहीं जाता ना, दिव्य ज्ञान रोज हम बोलते हैं हृदय प्रकाशित है, इसको बोलते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर बोला जाता है शास्त्रों में। शास्त्र जो होते हैं उनको बोलते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर, माने पढ़ने वाले नहीं है, मतलब पढ़ने वाले तो हैं, पढ़ने के बाद वो साक्षात्कार आना चाहिए उसका, और वो आता है जब हम पढ़ने के बाद उसको आचरण में उतारते हैं सही दिशा में, नहीं तो उससे पहले नहीं आएगा। तो पहला प्रणिपातेन यानी विनम्र आत्मसमर्पण, इसको लिख लो आप कम से कम, ताकि आपको मोटी मोटी चीजें याद रहे, परिभाषा तो याद रहे। फिर परिप्रश्नेन, ठीक है ना। तो प्रश्न जो होते हैं, ये भी शिष्य को प्रश्न पता होने चाहिए कैसे करना है। परिप्रश्न का मतलब है ईमानदार प्रश्न होने चाहिए। ईमानदार प्रश्न से मतलब ये है कि जो जो शिष्य जो बनना चाहता है, जो बन गया है, उसके प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न जो है वो सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए होना चाहिए, वो बहस करने के लिए, दिखावा करने के लिए नहीं होना चाहिए, या गुरु को जज करने के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए कितना जानते हैं, कभी कोई लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर देते हैं, उत्तर तो हमें पता है, इस भावना में नहीं होना चाहिए। तो जिज्ञासु भक्त कौन माना जाता, अच्छा प्रश्न शिष्य कौन माना जाता, जो गुरु साहब के ये प्रश्न करता है कि पहला कौन हूं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा परम कर्तव्य क्या, कर्तव्य तो बहुत है, कर्तव्य की कमी नहीं है, तो शादी करो, ब्याह करो, बच्चे करो, मकान बनाओ, सारे रिश्ते निभाओ, पड़ोसियों को खुश रखो, पड़ोसियों को खुश रखो, मंदिर में जाओ, भक्तों को खुश रखो, हर जगह सभी को खुश रखना है। वही तो मेरे को कौन ध्यान रखेगा यार। तब हाँ, तो मैं यहाँ क्यों दुखी हूँ, इतना सब करने के बाद मैं क्यों दुखी हूँ, ये आना चाहिए, है ना। तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, इस तरह की जिज्ञासा, शास्त्र संबंधी जिज्ञासा होनी चाहिए। ये सारी जिज्ञासाएं उसको होनी चाहिए। और तीसरा है सेवा। सेवा का मतलब है कि उसका जो जो ज्ञान है, देखो इस बात को आप समझ लो, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए या नोट्स बनाने के लिए नहीं होता, कुछ साथ नहीं देगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको।
कोई सोच रहा चलो हम बढ़िया नोट्स बनाएंगे, बढ़िया दूसरों को क्लास देंगे, दूसरों को बताएंगे, हम खूब प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला प्रचार ही हमारा मिशन है, बोला है प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला प्योरिटी इज द फोर्स, उसका क्या, ये भी बोला है प्रभुपाद जी ने। जब आप कोई चीज लो तो पूरी चीजें लो, एक चीज मत लो। तो या हम इससे तो क्लास सुनने का लक्ष्य केवल यही है कि कैसे दूसरों को पता चले कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो ये ज्ञान आपका साथ नहीं देगा। जिस घड़ी में जीवन में सबसे ज्यादा इस ज्ञान की जरूरत होगी, उसी टाइम में ज्ञान आपका साथ छोड़ देगा, जो कर्ण के साथ हुआ था। तो कर्ण ने जो ज्ञान ग्रहण किया अपने गुरु से, तो जिस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी टाइम तो साथ छोड़ा था उस ज्ञान ने। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ग्रहण करने का आशय ही गलत था। तो दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने का पहले आशय स्पष्ट होना चाहिए। मैं यहाँ दूसरों को दिखाने के लिए लिया कि मैं कितना महान हूँ, और ना मैं दूसरों को प्रचार करने आया। मैं खुद को प्रचार नहीं कर रहा, दूसरों का प्रचार करूंगा मैं। हाँ ठीक है, सेवाएं मिलती है, उस सेवा की दृष्टि से की जा रही है। लेकिन कहते मैंने इतने भक्त बनाया, नहीं, मैं खुद भक्ति बना, दूसरों का भक्त बनाऊंगा। ये एक सच्चे भक्त का मनोभाव होता है। जो अच्छे एडवांस भक्त होते हैं ना, उनका मनोभाव ऐसा रहता है। ये बात है। तो ज्ञान को केवल सेवा की भावना के आधार से ग्रहण करना चाहिए, सही मोटिव से ग्रहण करना चाहिए। इस ज्ञान का लक्ष्य केवल ये है कि साधु गुरु शास्त्र को प्रसन्न करना है, बस। फिर मुझे समझ में आए या नहीं आए, मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा प्रयास है, मैं अपने प्रवचन सुनना है, मुझे अपनी जो सेवा मिल रही है वो करना है, केवल इसलिए कि साधु गुरु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेगा। जब मुझे देखेंगे मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो खुश होंगे, वो प्रसन्न होंगे, मुझे कृपा मिलेगी। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये दुनिया को दिखाना नहीं आता मैं कितना बड़ा कच्चा कीर्तन करता हूँ, कितना बड़ा प्रचारक हूँ, कितना अच्छे प्रवचन देता हूँ ना, ये मेरा काम नहीं है। ये मनोभाव होना चाहिए, जनरली ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन बार बार सुनने के बाद उस मनोभाव को शुद्ध किया जाता है। तो सेवा का मतलब है गुरु के प्रति सेवा, श्रद्धा और प्रश्न, तीनों ही एक साथ होने चाहिए, समन्वित होने चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्न और सेवा तीनों एक साथ होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, सेवा का अर्थ केवल शारीरिक सेवा नहीं है। अभी कुछ नए होते हैं ना, नए भक्त नव दीक्षित, वो तो शारीरिक सेवा करेंगे, शारीरिक सेवा, उस तो मरे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए बिल्कुल, अगर मौका मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, अगर मौका मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन शारीरिक सेवा का केवल शारीरिक सेवा नहीं है, उससे बड़ी सेवा है वाणी की सेवा। गुरु के आदेशों का पालन करना, शास्त्रों अंदर में जीवन को ढालना, वो है लव, उसको बोलते हैं प्रेम। तो वो हो, वाणी से करें, वाणी के बाद फिर मन से, वाणी से कठिन, वाणी से करें, वाणी से कठिन होता है कृत्य से करना, मतलब उसे आचरण में उतारना। और सबसे कठिन होता है मन से करना, सबसे कठिन। कभी हम अवाणी में करते भी हैं, आचरण में उतारते भी, लेकिन मन साथ नहीं देता है। क्यों करूं मैं, गलत लग रहा है मेरे को, ऐसा विचार आता है। तो साधु मन से करना, सेवा तीनों चीज होनी चाहिए। तो तो आजकल गुरु सेवा का मतलब शारीरिक सेवा नहीं है, बल्कि मन से, वाणी से और कृत्य से गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार ये तीन चीजें हैं। नंबर एक प्रणिपातेन, नंबर दो परिप्रश्नेन, और नंबर तीन सेवया। अभी जो मैंने बताया इसमें किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं हम्म, प्रभु जी। नहीं पूछना है तो ठीक है। अभी अब चौथी चीज आ रही है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ज्ञानिना तत्वदर्शिना। विधि क्या है? चार चीजें, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, और चौथा ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो चार चीजें बताई गई इस श्लोक में। तो आप में से कौन को बताएगा, आपको क्या लगता है इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सुधानंदिनी योगिनी माता जी। प्रभु जी, गुरु के आदेशों की वाणी का पालन करना। गुरु का आदेश भी, ओके ठीक है। और भी लोग को देखता हूँ। यस राधिका, राधिका दीदी बोली। प्रभु जी सेवा प्रभु जी। सेवा, ओके। यस हेमलता माता जी। जी मेरा भी यही आंसर था। सबसे से, पहले परिश्रवण होना चाहिए, परिपालन, विनम्र होना।
अच्छा विनर डॉक्टर, मोहन। ठीक है माता जी, सुन लिया मैंने, धन्यवाद। डॉक्टर नीता, नीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा वो पहले का प्रश्न। अच्छा अभी पहले लेते हैं, आप थोड़ी बाद में लेता हूँ मैं। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी इसमें तत्वदर्शिना भी है ना प्रभु जी? हाँ, तो सब में इंपॉर्टेंट क्या है चारों में? इसमें प्रभु जी यही है, कौन सा? ज्ञानी तत्वदर्शिना। ओके, यस अनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडों प्रणाम प्रभु जी। विनीत भाव हमारा जो हमारी चेतना है सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो गुरु के पास जाने के लिए, चाहे उनके निर्देशों का पालन, चाहे सेवा के रूप में भी। सबसे बड़ी बड़े बात। हमारे चेतना इम्पोर्टेंट है। तो वो श्लोक में कहाँ है? आप जो बोल रहे हो श्लोक में किधर है वो? परिप्रश्न विनीत भाव, विनीत नहीं जिज्ञासा नहीं, जिसे बोला है। प्रणिपातेन है, विनम्रता उसका बोल रहे हो ना, विनम्रता मतलब जी जी, प्रणिपातेन। प्रणिपात, सॉरी प्रभु जी, प्रणिपात। इसको आप इसको ध्यान रखो आप। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी मेरे हिसाब से चारों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से पहले हम जाएंगे, विनीत भाव से जाएंगे, फिर प्रश्न करेंगे, फिर वो जो बताएंगे उसको फॉलो करेंगे, फिर सेवा के बिना कुछ भी एक ज्ञान टिकेगा नहीं। सेवा करेंगे तो ज्ञानी ना, तो चारों इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मेरे। ठीक है ओके। यस CRC ZBD। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। तत्व दर्शिना मतलब तत्व ज्ञान प्राप्त करना, पूरा तत्व से भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना, तत्व दर्शन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आप सब लोग हाथ उठा लीजिए हैं। तो राकेश प्रभु, आपका ये कहना है कि इन चारों में से हालांकि चारों ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कि माता जी बोल रही, नीलांचल माता जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानीनाथ तत्वदर्शिना। क्यों? क्योंकि प्रभु जी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही जो है वो तत्व का दर्शन कर सकता है और उसको बता सकता है प्रभु जी। हाँ, तो देखिए, अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे। यस नंदा दया माता जी, वेलकम, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए आप। हरे कृष्ण भी सादर प्रणाम प्रभु सादर प्रणाम। जी। जैसे कि अभी पूछे थे प्रभु जी, उसके लिए हैंड रेज किया था। सबसे इम्पोर्टेंट है तत्व, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन तत्व दर्शना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप बताते हैं कि हमें जो ज्ञान लेना चाहिए प्रमाण से लेना चाहिए, ऑथेंटिक गुरु से लेना चाहिए, जिन्होंने जो है जिन्हें पूर्ण ज्ञान हो। तो प्रभु जी जब हमें ज्ञान होगा तभी हम सेवा कर पाएंगे और तभी हम गुरु के शरणागत भी हो पाएंगे, जो मुझे हाँ समझ आ रहा है प्रभु बिल्कुल जी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और आकाश बाबू ने भी यही बोला है, सेम आंसर है, और वो CRC BCZ ने बोला, तीनों का आंसर एक ही है। बिल्कुल सही है एकदम। देखिए क्या है कि अगर मान लो ये तीन चीजें है ना, प्रणिपाते ना, परिप्रश्न और सेव्या, अगर आपने तत्वदर्शी के पास नहीं करी है तो व्यर्थ है। फिर ये व्यर्थ है, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, व्यर्थ किस दृष्टि से कि आपका जो लक्ष्य गोल वो नहीं मिलेगा। हाँ, आप अगला जन्म इंसान का होगा ये पक्का है, अगर आप दूसरी जगह भी कर रहे हो ये मिलेगा। इवन आपको अच्छी स्थिति भी मिलेगी, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, धनवान घर में मिलेगा, अच्छा शरीर मिल जाएगा, सुंदर शरीर मिल जाएगा, जो आपकी इच्छा को फुलफिल कर देंगे भगवान। तो चार चीजें बताते हैं ना भगवान। वैष्णव घर में भी जन्म मिल सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन तत्वदर्शिना के पास अगर नहीं गए तो इस लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। बाकी सब मिल सकता है। तो इसलिए अगर ये तीनों चीजें तत्वदर्शी के पास आपने नहीं करी तो आपका जो पहला परिपातेन वो गया, विनम्र आत्मसमर्पण, उसकी फुल सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा परिप्रश्न, वो भी उस जगह अगर नहीं किया गया आपने तत्वदर्शी के पास। अभी तत्वदर्शी कौन, उसकी चर्चा करेंगे हम, अगर समय रहा तो, या कल की क्लास में करें। तो उसके पास नहीं मिला तो आपका परिप्रश्न भी सार्थक नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपने कृष्णा की वाणी को फॉलो किया तो भगवान कुछ फल तो देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। लेकिन जो मूल फल है वो गुण फल सारे मिल जाएंगे आप, पोस्ट पोजीशन फॉलोअर रूप पैसा धन वैभव वो मिल जाएगा, इसे बोलते हैं गुण फल। लेकिन जो रियल फल है कृष्ण प्रेम, हाँ, उसके लिए तो आपको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास ही तत्व ये करना होगा। स्वरूप सिद्ध, अभी स्वरूप सिद्ध गुणों की चर्चा भी करेंगे हम। तो इसलिए इन चारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तत्वदर्शी। और साधारणतः भक्तों के संग में जो चौथा इंसेप्ट उसको तो छुपा दिया जाता है और इन तीनों पे जोर देते हैं बस। प्रणिपातेन करो, परिप्रश्न न करो, सेव्या करो, प्रणिपातेन करो, परिप्रश्न न करो, सेव्या करो। भाई करना कहाँ, ये भी तो बताओ। भगवान ने पूरी चीज क्लियर बोली है, किधर करना है ये भी तो समझाओ हमको। और हम कैसे पहचानेंगे उस व्यक्ति को, ये मुद्दा ही आ जाएगा। पर अभी तो दूसरा बड़ा, तो सबके माथे पर थोड़ी ना लिखा है कि स्वरूपदर्शी है।
अभी नए जो नए होते हैं उनको तो हर व्यक्ति सारे जैसे ही लगते हैं, सभी महान भक्त है। हाँ। नए होते हैं बिल्कुल, तो मुझे सारे भक्ति महान दिखते हैं, सभी उत्तम अधिकारी दिखते हैं। ये हो जाता है। और जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो सभी खराब दिखने लगते हैं। बल्कि जिनको पसंद करते थे वही सबसे खराब लगते हैं। ऐसा हो जाता है। जिनकी पूजा करते थे अल्टर में रख कर, चित्र लगाकर, उन्हीं से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, भयंकर आर्गुमेंट हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो चीजों को जब तक ठीक ठीक फुल्ली फुल्ली नहीं समझेंगे तब तक काम होने में बाधा आएगी। क्या ये क्यों नहीं हो रही है? कोई वेटिंग रूम में एंटर कर रहा है, क्या करें? हाँ, तो ये बात है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है एकदम। आपको चारों चीजें पता होनी चाहिए। प्रणिपातन का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए, परिप्रश्न का मतलब क्या है वो पता होनी चाहिए, सेवा का मतलब क्या है, और ज्ञानीना तत्वदर्शिना, ये चीजें पता होनी चाहिए। तब जाके हम वो व्यक्ति बहुत तेजी से सफलता हासिल करेगा। तो देखिए, भक्ति के अंदर जितना अनिवार्य शास्त्र, गुरु भी उतना ही अनिवार्य है। दोनों अनिवार्य है, और दोनों इक्वली अनिवार्य है। अगर सच्चा तत्वदर्शी है तो दोनों अनिवार्य। तत्व ज्ञान केवल आपके खुद के अध्ययन चाहे तर्क से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण समर्पण से, प्रश्न जिज्ञासा से, सेवा से, विश्वास से प्राप्त हो। और इन सब की कुंजी क्या है? जैसा आप लोगों ने बोला, किसी ने कहा ना, तो अनिता माता जी ने, सबमिसिव एटीट्यूड, विनम्रता। विनम्रता क्या है? ये बहुत बड़ी चीज है एकदम। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हमेशा हाथ जोड़े हुए जी प्रभु जी, जी माता जी कर रहे हैं और भारी चीज से लग रहा है बड़े विनम्र है। जरूरी नहीं है, कोई कपटी भी हो सकता है। तो कई बात में चर्चा करेंगे विनम्रता क्या होती है। अभी तो मोटी मोटी बात समझिए। तो समर्पण ये होता है, जब वो सच्चे गुरु के पास किया जाता है, जो तत्वदर्शी होता है, उसके पास जाके करते हैं, तब जीवन में सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। तो देखिए, तत्वदर्शी का एक परिभाषा दी है रामानुजाचार्य जी, हमारे आचार्य। वो बोलते तत्वदर्शी का मतलब क्या है? कि जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानता है, केवल जानता ही नहीं, अनुभूति करता है। केवल अनुभूति नहीं, उससे साक्षात दर्शन किए, उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। रूप है ना, कौन सा ना जाने के स्वरूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो वो कौन पहचानेगा? हर कोई नहीं पहचान पाएगा उसको, कि नारायण किसी भी रूप में आकर पहचान लोगे। तो वीडियो में दिखाते हैं, रील में, केवल तत्दर्शी किसी भी रूप में आएंगे भगवान, तत्दर्शी पहचान लगा यही कृष्ण है। फिर चाहे वो लड़की के रूप में आए, लड़के के रूप में आए, बुढ़े के रूप में आए, बुजुर्ग के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, वो पहचान लेगा। ये तत्वदर्शी, मैंने बताया था आपको, वो श्लोक था ना, कौन से श्लोक पर चर्चा होती है ना, दिव्य ज्ञान जन्म कर्म च मे दिव्यम में एवं यो वेति तत्वता। तत्वता में मैंने बताया होगा, आप लोगों को अगर याद हो तो सुनिएगा। वो तत्वदर्शी का लक्षण, ये देखो, तत्वदर्शी की पहचान कल सुनने या देखने, उसके बड़े बड़े कामों से नहीं होती है। हम किसी भक्त की शुद्धता का आकलन, खूब सारे मंदिर बनाए तो वो बहुत शुद्ध है, ये आकलन नहीं है कहीं। या किसी ने बहुत बड़ा प्रचार कर दिया, लाखों भक्त बना लिए, तो वो शुद्ध भक्त है? नहीं, हो भी सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं। ये आकलन नहीं है। शास्त्र में पूरा सिस्टमेटिक दिया गया है, आप कैसे पहचानोगे उसको। ये सब चीजें एक्सटर्नल होती हैं, ये एक्चुअली है तो मटेरियल ही ना, ये सारी चीजें। या कोई बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं, बहुत मधुर, तो कभी लोग बोलते हैं, अरे बड़े, अरे ये तरीका नहीं है पहचानने का लोगों को भाई। स्किल्स एक अलग चीज है, भक्ति टोटली अलग चीज है। स्किल सब मटेरियल में आता है। अच्छा गाना, मृदंगा बजाना, करताल बजाना, अच्छे प्रवचन देना, मीठी मीठी बातें, सब स्किल्स हैं। इससे आप तत्वदर्शी का आकलन नहीं कर सकते। होता तत्वदर्शी दिखने में बड़ा बदसूरत, होता तत्वदर्शी बेडोल, एकदम बहुत बड़ी तोड़ निकली हो उसको। हो सकता आवाज बड़ी गंदी खर्राटे वाली आवाज है, खरखराहट हो। ये प्रभात जी की आवाज में कौन सी अच्छी बात थी, कौन सी मधुरता थी प्रभात जी का? कोई मधुरता नहीं। हाँ, जब आपको प्रेम हो जाता है फिर हर चीज मधुर लगने लगती है। तो शुरू के शिष्य को प्रभात जी से प्रेम हो गया था, तो प्रभात जी की हर चीज उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। वरना शुरू में जब मैंने पढ़ा था तो मैं सोचा, कौन है इतनी बुरी आवाज में? जो लीलामत पढ़ा तो एकदम से प्रभात जी की महानता पता चली, तो मन में प्रेम बड़ा कर या करता हुआ है। तो ये सारी बातें, ये सब चीजों को, इन चीजों से आकलन नहीं करते। ये आकलन कभी भी नहीं है करने का। तो चर्चा करेंगे हम उसका आकलन कैसे करते हैं। तो और शिष्य जो उसका कर्तव्य, उसको रहने भक्ति के प्रश्न को करना चाहिए विनम्रता से, अपना रस जिज्ञासाएं पूछनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए,
सेवा क्या होती है, कैसे होती है, वो मैंने बता दी कि सेवा मतलब शारीरिक सेवा नहीं है, लेकिन मिले तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। शारीरिक सेवा की इच्छा भी रख सकते हैं, गलत नहीं है। शारीरिक सेवा भी कभी कोई जरूरी होती है, एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाणी वाणी सेवा, नहीं, थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप चाहिए हमको। वो नीड होती है, उनसे मिलना, बातचीत करना, इंटरेक्शंस होना, उससे कॉन्फिडेंस आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है उससे। लेकिन तीनों तरीके से होती है, शरीर, वाणी, मन, सबसे सेवा करनी पड़ती है। और सीधा स्वामी भी टीका में बोलते हैं कि अगर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रणिपातन का मतलब क्या है, अहंकार नहीं होना चाहिए। वो एक ही बात है, विनम्रता बोलो या विनम्रता होना चाहिए या अहंकार नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। और तत्वदर्शी या तत्व ज्ञान का मतलब केवल एक है, जो भक्ति से युक्त ज्ञान है वही तत्व ज्ञान है बस। बाकी अगर आप बोलो कि उनका तत्व ज्ञान है क्या, जो निर्विशेषवादी है उनका ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान मतलब भक्ति से युक्त ज्ञान होना चाहिए, भौतिक ज्ञान तत्व ज्ञान है नहीं। तो तत्वदर्शी कौन है, ये भी सुन लो आप। तत्वदर्शी का मतलब ये है कि जिसने परम सत्य का साक्षात अनुभव किया हुआ है। समझो आप, साक्षात देखा है फेस टू फेस, तब तो वो दिखाएगा, आपको खुद नहीं देखा है, वो आपको क्या दिखाएगा। उसको बोलता है तत्वदर्शी। आत्मज्ञानी होता है जिसने साक्षात्कार कर लिया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दासों दासों दास हूं, कर लिया, वो दर्शन कर चुका साक्षात। वहां वहां करना सफल होता है। तत्वदर्शी मतलब जिसने आत्मा परमात्मा अपने संबंध का प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है, उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। तो आपको तत्वदर्शी के कुछ लक्षण ही बताए जाते हैं। जैसे मैंने कई बार बोला, इस दुनिया में व्यक्ति की पहचान उनके कार्यों से, भक्ति में आने खासतौर से उनकी उनकी उपलब्धियों से नहीं की जाती, उनके कला कौशल से नहीं की जाती है कभी, उनके लक्षणों से की जाती है, जो लक्षण शास्त्रों में है। पहला लक्षण क्या, तत्वदर्शी संत का, जिसने आत्मा परमात्मा के संबंध का साक्षात अनुभव किया, सुना नहीं है। उसके पास ज्ञान तो है ही, विज्ञान भी हो गया है उसको, अनुभूति कर ली उसने कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, और भगवान से उसकी बातचीत होती है, फेस टू फेस देखता है वो। जिसे मानंदपुरी बात है, जब छोटा बालक लेने आया, हाथ पकड़ के समझ गए थे कि कृष्णा का हाथ है। बालक ने हाथ छुड़ाया तो उन्होंने बोल दिया था कि हाथ छुड़ा के तो भाग सकते हो, अगर दम है तो दिल से भाग के दिखाओ। ये बोला था ना भगवान को। सूरदास जी अंधे थे एकदम, वही पहचान गए थे। तो पहला चीज सबसे पहली क्वालिफिकेशन से साक्षात अनुभव किया। और दूसरा, ऐसे संत जो होते हैं अपने ज्ञान को केवल दूसरों के कल्याण के लिए साझा करते हैं, उनका दूसरा लक्ष्य नहीं होता है कुछ भी, चलो मेरा अनुयायी बन जाए, बुढ़ापे में मेरे को कौन देखभाल करेगा, या और भी बहुत सारे तरीके कि किसी के वो हो सकते हैं मोटिव, लेकिन इनका नहीं होता। इनका सामने वाला का कल्याण देखते हैं, उसके लिए डांटना पड़ेगा तो चिंता ही नहीं करेंगे, तुम्हें कल छोड़ना, आज जाओ, आज जाना अभी चले जाओ, ऐसा रहता है लोगों का। वो उनको पता है कि वो शुद्ध प्योर ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारी खुशी के लिए कुछ नहीं बोल करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी को बोला गया फॉरेन में कि प्रभुपाद जी आपकी संस्था बहुत अच्छी, आप इतने फॉलोअर बना रहे हो, लेकिन आप अगर 4 नियम हटा दो तो मेरा, आप विश्व के जगत गुरु बन जाओगे, घर घर में आपकी मूर्तियां लगवा दूंगा। ऐसा व्यक्ति नहीं बोला था प्रभुपाद जी, मैं 4 नियम हटा दो। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं यहाँ तुम लोगों को खुश करने नहीं आया, लेकिन कृष्ण को खुश करना है। कृष्ण को खुश करने के लिए चूंकि ये आवश्यक है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये तत्वदर्शी, तत्वदर्शी सोचता नहीं है कि आपका पसंद हो क्या पसंद नहीं, वो आपका कल्याण देखता है बस। वो नहीं बोला अगर अभी प्रचार करना, ऐसी ऐसी बात को बोल दे, कल से कल आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता उसको। वो सच तो ठगा के बोलेगा एकदम, ऐसा रहता है। हालांकि वो कोशिश भी करता है कि मैं इस तरीके से बोलूं कि लोगों को चुभे नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रांग वर्ड बोलने पड़ते हैं शास्त्र की सुरक्षा करने के लिए। तो ये तत्वदर्शी की विशेष, क्योंकि वो अटैच नहीं होता ना किसी से, ना वो फॉलोअर्स अटैच है, ना पैसे से अटैच है, किसी से अटैचमेंट ही नहीं उसका। भैया मेरे पास सत्य मैं जानता हूँ और आपको चाहिए तो आप आ जाओ, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा, आप मुझसे लिबर्टी मत मांगो कुछ। नहीं कर सकते तो बोल दो, अपना प्रयास तो करो कम से कम, कि प्रोपा जी ही कर पाती है, यू ट्राई इट, डू योर बेस्ट। और तीसरा,
शास्त्रों का गहन ज्ञान होना चाहिए, वेद अच्छे पढ़ा हो, उपनिषद अच्छे से ज्ञान हो, गीता का नहीं, पूरे जितने शास्त्र हैं, कम से कम भक्ति शास्त्र जितने, एटलीस्ट सतोगुणी शास्त्र पूरा थरो होना चाहिए, एंड टू एंड। और शास्त्र पढ़ना तो शास्त्रों का सार का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान हो गया तो उसके बाद उसको उस पर जीना आना चाहिए, उस पर चल रहा है वो। इसको बोलते हैं तत्वदर्शी। शास्त्रों का पूरा ज्ञान है उसको, उसका निचोड़ भी उसके पास है, वो सही गलत में भेद को जानता है, कब किस समय क्या कंडीशन अपनानी है वो भी जानता है। तो शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, और केवल ज्ञाता पर्याप्त नहीं है, उसे अभ्यास भी करना आना चाहिए जीवन में। तब तो वो शिष्य को मार्गदर्शन देगा, तो क्या मार्गदर्शन देगा भाई, वो कॉमन सेंस है, तो आश्चर्य होता है। शास्त्र पढ़े नहीं, आपको क्या मार्गदर्शन देंगे वो हमें, कोई ढंग से नहीं पता अभी, रटी रटाई बातें कब तक बोलोगे आप, लोग बोर हो जाएंगे आपसे। और शास्त्रों का ज्ञान है तो कहीं बोर ही नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही इतना अनंत है। और फिर उसका खुद का आचरण, उसका जो आज उसका जीवन ही अपने आप में एक उदाहरण होता है। वे जो उपदेश देते हैं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल, मतलब अपने जीवन में अपनाते हैं, वो तत्वदर्शी होते हैं। वैसे मैं आपको 5 अंतर बताए, मतलब सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा विनम्रता और करुणा, तीसरा शास्त्रों का गहरा ज्ञान, चौथा शिष्य को मार्गदर्शन, और 5वां स्वयं का आचरण। इससे पहचाना जाता है तत्वदर्शी। और भी हैं, लेकिन ये तो मैं मोटी मोटा बता रहा हूँ। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति के लक्षण, बाकी हमने ऑलरेडी चर्चा करी है दूसरे अध्याय के, कौन से श्लोक से करी, 56 52 से 52, हाँ 52 से करी, 52 से लेकर 74 तक। उसमें सारे स्वरूप शुद्ध व्यक्ति का लक्षण है, उसे पहचान सकते हो आप। तो कुल मिला के बात वही है, तद्विधि, यानी वही विधि बताई जा रही है। किस चीज की विधि, तो बता दी मैंने, आत्मा परमात्मा का दिव्य संबंध का ज्ञान साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन में, फिर परिपाते, फिर प्रश्न, और फिर सेवया। परिपाते मतलब विनम्रता से। देखिए, एक होता है विनम्रता, एक होता है डरना। डरना नहीं चाहिए, डर के मारे पूछेंगे ये कैसे जाएंगे हम, क्या, अरे पागल हो, गुरु हो, पूछो, मौका मिल रहा है पूछ लो। एक्चुअली सच बात तो ये है, मैं और भी गहरी बात बताऊं, आपको पता है बुद्धिमान शिष्य कौन होता है, कौन बताएगा। मान लो गुरु के पास गया, कैसे ही मौका मिला उसको, 15 साल में, 20 साल में एक बार एक मौका मिला, मात्र 2 मिनट का, या कई बार मिल गया, तो बुद्धिमान शिष्य कौन होगा, वो वहां क्या करेगा जाके। डॉक्टर नीता जी, आप बताइए। जी, जो मतलब ऐसा शिष्य जो है वो गुरु के पास जाकर के मतलब जो शास्त्रों से संबंधित ज्ञान है उससे प्रश्न करेगा, अपनी शंकाओं का जो मतलब उसको पूछना है। आई थिंक हाँ, शायद ऐसे ही करेगा कुछ। यस यस, गुड, काफी हद तक सही हुआ, बहुत बढ़िया। जी। यस, नंदा दया माता जी। हरे कृष्णा जी। तो जी कहते गुरु के पास जाकर अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूछना चाहिए, हम्म। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। अगले प्रश्न पूछेगा, हाँ, तो आप दोनों का उत्तर समान ही। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, जैसा मैंने पढ़ा है कि जब गुरु के पास जाना चाहिए तो गंभीर विषय पे ही चिंतन करना चाहिए, तो सेवा करते हुए जो गंभीर जिज्ञासा है उसको गुरु के समक्ष रखना चाहिए। ठीक है, बराबर है। हाँ, आखिरी हेमलता माता जी, समय हो रहा है। हाँ प्रभु जी, वही मेरा भी है, गुरु के पास तो निडर पे जाए और हाँ, अपनी सेवा के साथ ही ऐसी प्रश्न पूछे जो उसके अंदर विचलित हो रहा है कि मुझे ये बात जानकारी नहीं हो रही है, इसका निश्चय क्या है, इसका फल क्या है, या इस प्रश्न का हाँ, उत्तर क्या होगा, यही बढ़िया। तो बात कुल है। मिला के आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी लोग यही बात को बोल रहे हो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि देखिए, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, ये तो आपने शास्त्र को उत्तर दिया जो बिल्कुल सही है, तो ये तो करना ही चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान शिष्य होगा ना, वो पता है क्या करेगा, वो जानता है कि आज मेरी मुलाकात है, इसका पता नहीं भविष्य में कभी मुलाकात हो या ना हो, कुछ पता नहीं है। तो जो तीव्र बुद्धि का होगा ना, वो आध्यात्मिक जिज्ञासा के साथ साथ एक ही मुलाकात में ही पूरी लाइफ का विजन ले लेगा, पूरी लाइफ का विजन।
ये सिचुएशन है कि तब क्या करना है, ये ना कि तब मैं क्या करूंगा, ऐसा होगा क्या होगा, उसे पता, अगली मुलाकात पता नहीं हुआ है, वे अलग अलग है। अपन प्रैक्टिकल सिनेरियोज अगर बात करें तो इस्कॉन में तो कुछ गुरु तो इसी अवेलेबल है, कुछ गुरु से था कि शिष्य 20 साल तक देखे रहे, कहीं मुलाकात ही नहीं कर पाए। ऐसा भी है, तो बड़ा अद्भुत सा सीन रहता है ना। तो बुद्धिमान शिष्य जो होगा, जैसे भगवान की कृपा से मुझे चांस मिला था, तो मैंने मात्र कम समय में पूरी लाइफ का विजन ले लिया था, फुल लाइफ टिल द एंड ऑफ डेथ, कंप्लीट विजन। इसलिए अब मेरे पास कुछ भय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब पूछ लिया कि ये सिचुएशन है कि लाइफ में तब क्या करूंगा, ये सिचुएशन है कि तब मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर ये सिचुएशन है कोई तो मुझे क्या करना होगा। क्योंकि समय थी भी ऐसी कि मेरा तो ऐसा था कि वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा था कि वापस घर जाओ, जहां से आए वहां से वापस जाओ, मतलब स्पिरिचुअलिटी छोड़ो आप। मेरी वो सिचुएशन थी लाइफ में, एकदम यही सिचुएशन भगवान ने ला के रखी थी कि जहां से चला था आप वापस जा नहीं सकते, क्योंकि जॉब आप सब छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, अब पैसा है ही नहीं, जो था वो हमने दे दिया। तब वो भाव था, तो उस वजह से अनेक मैंने दम 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 धड़ा धड़ धड़ा धड़, तो मैं तो सब था, जगह पूछना क्या करना है, ये करना है। आध्यात्मिक जिज्ञासा मैंने कुछ नहीं करी। क्योंकि मेरे प्रश्न ही आध्यात्मिक जिज्ञासा पे आधारित थे, तो उसी में सामने वालों को समझ में आता कि नहीं, ये जो जिज्ञासा है ऑलरेडी इसमें स्पिरिचुअलिटी पर ही आधारित है। फिर बाद में जाके फिर मैंने एक दो प्रश्न दोबारा जब मिले, तब मैंने पूछे थे, कोई क्वेश्चन आंसर होते थे। तो कुल मिला के जो बुद्धिमान व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग बताएंगे कि जब भी जाओ तो पूरी, संभव हो तो पूरी लाइफ का विजन ले लो, अगर संभव है तो कंप्लीट। वो तभी होगा जब बिल्कुल हृदय में जम के अग्नि धधक रही होगी, खूब विपत्तियों से घिरे होगे, कष्टों से घिरे होगे, मन में व्यथा पीड़ा होगी, तब भगवान बुद्धि देंगे, ऐसा करो बेटा। अभी तो मैंने बताया कि ये एक्चुअल सर्विस ये है। ये प्रोपा जी से कितना मिले, प्रोपा जी अपने गुरु से हार्डली 2-3 बार मिले, बस शुरू में आते थे वहाँ बैठ, थोड़ा बहुत बैठते थे, और जब मिले तो पूरी लाइफ का विजन ले लिया था उन्होंने, पूरी लाइफ का विजन ले लिया था प्रभुपाद जी ने गुरु से, क्या करना है। क्योंकि उसके बाद मेरे पास लाइफ का विजन तो होना चाहिए, गुरु जब फिजिकली नहीं रहेंगे तब क्या करूंगा मैं। चलो अभी तो इंटेलेक्चुअली अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अब नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे। उससे क्या होगा, फिर आप सोसाइटी में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके लक्ष्य में आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको हटा नहीं पाएगा, कि आपने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन ले लिया, आपने गाइडेंस ले लिया है कि मेरे को समय ये करना है, ठीक है ना। तो ये है, ये सारी बातें होती हैं। मैंने आपको 4-5 चीजें बता दी। अब किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे इसी श्लोक पर। तत्वदर्शी किसे कहते हैं, वही मैंने मोटी मोटी बात सब बता दी है। यस हेमलता माता जी, जोर से बोलेगा माता जी, हेमलता माता जी आवाज कम आ रही थी आपकी। जी। अब प्रभु जी, मैं कुछ बाहर से आपसे जानना चाहती हूँ, ये सनातन धर्म कैसे और कब आया, कैसे आया, सनातन धर्म के बारे में 2-4 लाइन हम। इसका कोई इतिहास नहीं है माता जी। आप सनातन धर्म समझते हाँ, हो ना, किसको बोलते हैं सनातन धर्म, जी, किसको बोलते हैं सनातन धर्म। मानने वाले को ही तो धर्म जो मान रहे हैं। नहीं तो और अपन, ये आया वैसा सिंधु नदी के कुछ ऐसी से आया है, लेकिन विस्तृत नहीं रूप नहीं से नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं नहीं नहीं, आपसे। वो सब जी बाद में। सनातन जी। धर्म किसे कहते हैं, पहले ये क्लियर है तो सब क्लियर है, अगर ये क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन हाँ, बना तब रहे। बताइए प्रभु जी। हाँ, सनातन धर्म का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का संबंध, आत्मा से। परमात्मा के संबंध का जो पालन करते हैं उसको बोलते हैं सनातन। जीव क्या है, परमात्मा कौन है, उनका संबंध क्या है, और इस संबंध को कैसे जागृत करना है, इस ज्ञान को बोला जाता है सनातन धर्म, ठीक है ना। जी सनातन धर्म का मतलब हिंदू बिल्कुल नहीं होता है। जी हाँ, जो सिंधु सभ्यता से जो आए, वो तो इसलिए आते हैं कि वो सिंधु नदी थी, उच्चारण हाँ करते थे, उसने हिंदुस्तान बोला, लेकिन वो सनातन नहीं है। जी। आज हिंदू, अभी अभी हम बोल रहे हैं हिंदुस्तान, अभी हम बोल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, अभी अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा होंगे, तो फिर क्या बोलोगे आप, फिर तो बोलोगे ना पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो हाँ, धर्म जो बदल रहा है, वो सनातन थोड़ी है। अब बहुत डिटेल है इसमें, समय नहीं बचा। सनातन मतलब जीव का ऐसा धर्म जो शाश्वत है, जो उससे निकाला नहीं जा सकता। जैसे कि शक्कर से मिठास नहीं निकाली जा सकती, अग्नि से आप प्रकाश नहीं निकाल सकते, नमक से आप खारापन नहीं निकाल सकते, वैसी आत्मा का धर्म है जो इसे निकाला नहीं जाएगा। वो क्या है, परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो इसका कोई इतिहास नहीं है कि सनातन कब चालू हुआ, तब वो तो सनातन है। इसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। भगवान की हिस्ट्री नहीं तो जीव क्या, जीव की हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी, जीव तो भगवान का अंश है ना।
इसे बोलते हैं स्वातंत्र। ठीक है, यस डॉक्टर नीता, लास्ट क्वेश्चन, समय बिल्कुल बहुत कम बचा, मुझे जाना है अगली क्लास में, अगले बैच में। हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था, जैसे इसमें पूछा जा रहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या, कि मतलब वो जो तत्वदर्शी ज्ञानिना, मतलब जो गुरु है, जो स्वरूप सिद्ध गुरु है, उसके पास जाके प्रश्न पूछना है। तो जैसे अभी पहले के जमाने में होता था, जो गुरु शिक्षा दे रहा है उसी से दीक्षा भी ले रहे थे, तो सेम गुरु होते थे। अभी क्या है, शिक्षा गुरु अलग है, दीक्षा गुरु अलग है। या मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम किस गुरु के पास जाकर के प्रश्न करें। किस गुरु के पास जाके प्रश्न करें? देखिए, आदमी की सिंसियरिटी जो होती है ना, अगर वो वाकई में सिंसियर होता है तो भगवान पूरा मार्गदर्शन दे देते हैं। तो अगर आपकी जिज्ञासा को आप बढ़ा के रखिए, चिंता को और बढ़ाइए, तो बढ़ाएंगे, हल मिल जाएगा। मैं भी इस फेज से निकल चुका हूँ, मैं भी इस फेज से, मैंने तो 15 साल वेट किया है, 10 जब तक मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर एकदम से चमत्कार हो गया। सिंसियर सोल नेवर एट लॉस, सिंसियर सोल कभी लॉस में नहीं रहती है। तो ये जो है, आप जो प्रश्न का उत्तर है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला मामला है ना, तो भगवान सहायता करते हैं, ऐसा नहीं, निश्चिंत रहो आप सिंसियर हो, आपको 100% मार्गदर्शन मिलेगा, गारंटेड है एकदम। जो भी व्यक्ति, अगर आप केवल इसलिए ले रहे हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, अरे भगवान तो उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर हम 1 कदम चलेंगे, वहां से वो 100 कदम चलते हैं, ऐसा होता है। तो सिंसियरिटी है, इसका उत्तर हल मिल जाएगा, बाकी अलग से बात कर सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे ओके। कृष्ण। क्या सदानंदिनी माता जी? प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला ना कि जो मतलब तेज होगा शिष्य, वो फटाफट से लाइफ के विजन का मतलब ले लेगा। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो तो हमें पता ही होता है कि हमें कंप्लीट सेवा करनी है, नहीं कर पाते वो अलग बात है, कि हमें कंप्लीट उनको सरेंडर करना है, ये करना है। तो लाइफ का विजन से मतलब एक बार बताएंगे क्या अभिप्राय है? तो लाइफ है ना, जीवन। विजन जी मतलब क्या? फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स आएंगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो, और उस समय क्या क्या सिचुएशन है फेस, और उस समय मुझे क्या करना है। जी आप ये मान लो कि चलो अभी तो आप हो, तो आपको अभी तो मिल रहा है, कल को गुरु जी का शरीर फिजिकली नहीं बचता, तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन फिजिकली रूप में अगर नहीं है, उनका हो गया, तो उस समय फिर आप क्या करोगे? उस समय आपको, अगर आपको बस फुल आइडिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा ना, बात ये हाँ जी हाँ जी, जी जी, बात। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। ये बात है। पर वैसे भी हरे ये थोड़ा महिला पे इतना इतना ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होगा। ये उनका तो विशेष ये है कि भैया, जो आपका धर्म हो, आप धर्म निभा रहे हो, तो बढ़िया है। पुरुष पर थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है इस मामले में। जी ऐसा होता है। ठीक है ना? जी जी प्रभु जी, ठीक। थैंक यू ठीक प्रभु चर्चा जी। हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल आप लोग आइए, कल और हम चर्चा करेंगे श्लोक पर। आप हरे लोग का कृष्ण प्रभु, धन्यवाद सुनने का, दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, वो प्रणाम। धन्यवाद।